नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी कक्षा 12 पंचलाइट कहानी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने इसको गलत पढ़ा रखा है, तो आइए उसको हम सुधारते हैं और आपको सही जो सटीक जानकारी है उसको देते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीमियम नोट्स भैया तैयार कर रखा है आपके लिए, प्रीमियम हाथों से लिखा हुआ नोट्स लाया हूँ। यहाँ पे मतलब टाइप किया हूँ, लेकिन मेरे ही वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, उसको लिखा हूँ। साथ में उद्देश्य को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया हूँ। इसको आप पेपर में लिखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है और सारी चीज़ें लिखो तो कट जाए, लेकिन इसको लिखोगे तो पक्का मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल उद्देश्य को फोकस किया है। कुछ लोग जो है सारांश वगैरह लिखवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। केवल उद्देश्य पूछा जा रहा है तो उद्देश्य को ही लिखिए। तो ये देखते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब संदेश भी होता है, याद रखिएगा। कभी कभी संदेश भी लिख देते हैं कि पंचलाइट कहानी का संदेश बताइए। तो पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु जी खुद एक गांव के परिवेश से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने पंचलाइट कहानी के माध्यम से गांव के सुंदर परिवेश का वर्णन किया हुआ है। जितना यहाँ चीज़ें ब्लैक पेन से लिखी है, हाईलाइटेड है, उसको आप ब्लैक पेन से पेपर में लिख कर आएंगे तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, वरना 4 नंबर मिल सकता है, 1 नंबर तो काट ही लेंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जो चीज़ें हाईलाइट वाली हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। कुछ लोग हाईलाइटर वगैरह यूज करते हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा मत करिएगा यूज, सिंपल लिख कर आना है। आगे लिखना है पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज में सुधार लाना है। इस कहानी के जरिए लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने ग्रामीण समाज की समस्याओं का उजागर किया है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए पाठकों को प्रेरित किया है। आगे देखिए, अब देखिए मैं बहुत बढ़िया से यहाँ लिखा हूँ, पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ पंचलाइट कहानी के उद्देश्य। ऐसे आपको हेडिंग बनानी है पंचलाइट कहानी के उद्देश्य, और ऐसे ही 4-5 हेडिंग लिख देना है। पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव लाना और जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा, ग्रामीण समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना पैदा करना है। और तीसरा, ग्रामीण समाज में शिक्षा का प्रचार करना है। चौथा, ग्रामीण समाज में रूढ़िवादिता और परंपराओं को कम करना है। पांचवा, ग्रामीण समाज में अंधविश्वासों को दूर करना है। जैसे पंचलाइट को लोग जलाना नहीं चाहते थे, उसको ये भगवान की दृष्टि से देखते थे, तो ये सारी चीज़ें अंधविश्वास चीज़ थी जिसको गोधन नामक युवक ने खत्म कर दिया। तो यही सारी चीज़ें इस कहानी में समझाया गया है। तो बस इतना ही पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको लिख कर आना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। बहुत सारी चीज़ें ये आसानी से याद हो जाएंगी, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। सामाजिक बदलाव करना है, सामाजिक बदलाव क्यों करना है भैया? पंचलाइट कहानी जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें बताया था कि गोधन नामक के युवक ने ही जो है पंचलाइट को जलाया था, और सारे लोग तो अशिक्षित थे, उनको जो है ज्ञान ही नहीं था कि ये भगवान का रूप है, कि ये पंचलाइट है सीधा सीधा। तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको लिख कर आना है। इस प्रीमियम नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और विशाल योजना टाइप करना है, BISHEL विशाल YOJANE विशाल योजना.com। ये जैसे टाइप करेंगे तुरंत आपको वेबसाइट मिल जाएगी, और वहाँ से आपको सीधा सीधा सर्च बॉक्स मिल जाएगा, ऊपर ही सर्च का बटन मिल जाएगा। सर्च में जाके आपको पंचलाइट टाइप कर देना है और आसानी से पंचलाइट का जो है कहानी के उद्देश्य का PDF डाउनलोड कर लेना है। तो बस आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।